जी बच्चों, हिंदी के व्याकरण का सर्वनाम करवाने लगी हूँ, तो ध्यान से सुनना। सर्वनाम क्या होते हैं? जैसे आपको संज्ञा के बारे में तो पता ही है ना। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुए किए जाते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं। मतलब कि जो संज्ञा के स्थान पर, जो किसी नाम के स्थान पर यूज़ किए जाते हैं वर्ड्स, उनको सर्वनाम कहते हैं। जैसे आसान भाषा में मैं आपको एक परिभाषा लिख देती हूँ इसकी। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है बच्चा, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। जैसे उदाहरण, जैसे कि हम, यह, वह, मैं, उसके, उनका आदि। ये थे सर्वनाम की परिभाषा। अब सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला भेद, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है? जैसे कि जो मीन्स कि जैसे हम किसी, ये बताया सर्वनाम है, किसी के बारे में जब बात करते हैं, पहले अपने बारे। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम मैं आपको बताती हूँ। किसी भी कहते प्रसंग में जो वक्ता होते हैं, सामने जो 3 प्रकार के पुरुष आते हैं, ये मैं आपको लिख के बताती हूँ। आते हैं, जैसे कि ध्यान से देखना। पुरुषवाचक सर्वनाम, पहला जो होता है स्वयं, जो पहला होता है वो हम स्वयं अपने लिए बोलते हैं, उसके संबंध में आता है। और जो जैसे कि पहला, जैसे लिखने वाला या बोलने वाला। पहला लिखने वाला या बोलने वाला, जिसे फर्स्ट पर्सन भी बोला जाता है, उसमें आता है मैं, मेरा, हम, हमारा, मुझको, हमको, मैंने, मुझे, हमें। तो ये है फर्स्ट पर्सन, जिसको इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन बोला जाता है, पुरुषवाचक का, जो कि है पहला उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम जिसे बोला जाता है। इसको क्या बोले, इसके नाम उत्तम पुरुषवाचक। ठीक है, तो इसमें ये आता है जो कि अपने स्वयं के लिए होता है, जो अपने लिए होता है। अब दूसरा है, इसी पुरुषवाचक सर्वनाम का दूसरा पार्ट है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जिसको बोला जाता है सेकंड पर्सन। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो वक्ता या लेखक लेखक है वो सुनने, इसमें होता है वक्ता या लेखक सुनने वाले अथवा पढ़ने वाले के लिए जिन सर्वनामों का
नामों का प्रयोग करता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन कौन आते हैं? जैसे मध्य वर्ष जो किसी के बारे में बात करते हैं, जैसे कि हम लोग कि उसके लिए बात करते हैं, जैसे तुम, तेरा, तुम्हारा, को, तुमको, तुम्हें, आपको, क्या था, आपने, आदि। ठीक है, तो ये हो गया मध्यम, जिसको सेकंड पर्सन का नाम दिया जाता है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम बोला जाता है, जिसको इंग्लिश में सेकंड। अब आ गया हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम का तीसरा जो है प्रकार, वो है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि जो फर्स्ट पर्सन है वो जो सेकंड पर्सन के साथ बात करता है तीसरे पर्सन की, ठीक है ना, जिसमें तीसरे पर्सन का नाम लिया जाता है। जैसे वक्ता या लेखक सुनने या पढ़ने वालों के अलावा अन्य व्यक्तियों के लिए बात करता है। मैं इसको भी लिख देती हूँ, वक्ता या लेखक सुनने या पढ़ने वाले के अलावा अन्य व्यक्तियों के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है, सर्वनाम का प्रयोग होता है, उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कि हम जैसे थर्ड पर्सन के लिए बात करते हैं, जैसे वह, वे, उसे, उन्हें, उससे, आदि। ठीक है बेटा, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम थे। सर्वनाम के जो पहला भेद था पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का आता है, जो कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से बात करता है और फर्स्ट और सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन की बात करते हैं। इसके बारे में मैंने आपको पहला भेद बता दिया है। अब सर्वनाम का दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? सर्वनाम का दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना या क्रम के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम जो होते हैं वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसमें लिख देती हूँ, किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना या कर्म के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं।
ठीक है, जो किसी निश्चित निश्चित जो कि चेंज नहीं की जा सकती चीज़, व्यक्ति, वस्तु, घटनाक्रम के लिए जो भी सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं उनको निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मैं कुछ उदाहरण बताती हूँ, जैसे ये, वह, वे, उन्हें आदि जितने भी हैं, ये किसी मीन्स की वस्तुओं के लिए प्रयुक्त किया जाता है। आदि यह सभी जो है इनके समीप किसी वस्तुओं के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो ये वाले आते हैं, जबकि वह, उन्हें, उनका, वह, उन्हें, उनका, ये जो होते हैं जो व्यक्तियों और घटनाओं के लिए उपयुक्त किए जाते हैं, ये उनके लिए निश्चित होती हैं घटनाएं या उन व्यक्तियों का, दूर की व्यक्ति जो होते हैं उनके लिए उपयुक्त किए जाते हैं। जैसे मैं ना आपको छोटे छोटे 2 एग्जांपल्स देते हैं। सामने जो बड़ा सा मकान दिखाई दे रहा है वह मेरा है। जैसे देखो, सामने जो बड़ा सा मकान दिखाई दे रहा है वह मेरा है। अब जो वह आ गया ये निश्चित हो गया, एक मकान की बात की गई है ना जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, है ना। तो ये मकान की बात की, तो ये जो वह आ गया वो सर्वनाम है, इसका सर्वनाम ये है जो। तो उसके बाद दूसरी छोटी सी एग्जांपल, हाँ जी, जो ये वाला था, सामने जो बड़ा सा मकान दिखाई दे रहा है, ये जैसे वस्तुओं के लिए हैं, जो भी है ना उनके लिए दिया गया है। अब व्यक्तियों के लिए जैसे कि है, शर्मा जी का घर यह नहीं है, वह है। तो देखो, अब ये शर्मा जी है, इनका जो यह है, ये है सर्वनाम। ठीक है, ये निश्चित हो गया। यह नहीं है, वह है। ठीक है, ये तो निश्चित हो गया, ये हो गया व्यक्तियों के लिए, दूर की व्यक्तियों की हम जब बात करते हैं उनके लिए होता है। ठीक है, तो ये सर्वनाम के जो दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम, उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब है थर्ड है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम वे हैं जैसे कि ऊपर किसी अनिश्चित, जो मतलब कि फिक्स नहीं है, अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना, क्रम आदि के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई, किसी, कुछ। ठीक है, जैसे कोई, किसी, ये प्राणियों के लिए हो गया। ठीक है, प्राणियों के लिए। ठीक है, और जो दूसरा जैसे कोई, किसी, कुछ, ये जो है पदार्थ के लिए हो गया, पदार्थों या वस्तुओं के लिए, वस्तुओं के। ठीक है, हाँ जी, पदार्थों, जैसे पदार्थों के लिए इनमें कोई जो है फिक्स नहीं है, इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे अब जैसे शायद आ गए, जैसे मैं बताती हूँ एक शायद दरवाजे पर कोई है। ठीक है, जैसे ये कोई है जिसको हम जानते नहीं है बट है कोई ना कोई, ये सर्वनाम है। ठीक है, अब दूसरा है जैसे रास्ते में कुछ खा लेना, रास्ते में कुछ खा लेना,
जैसे खा लेना, कुछ, सॉरी, कुछ जो है खा लेना, जो कुछ है हमें नहीं पता कि उसने क्या खाना क्या नहीं है, बट कुछ खा लेना, इसका बल्कि कोई निश्चित नहीं है कि हाँ आपने यही खाना है, नहीं, कुछ भी खा सकते हो, उसको निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा दी जाती है। हाँ जी, सर्वनाम का जो चौथा भेद है वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। बच्चों आपको प्रश्न का तो पता ही है कि प्रश्न क्या होता है, ठीक है, जैसे क्वेश्चन, इंटेरोगेटिव प्रनाउंस या क्वेश्चन बोल देते हैं, ठीक है ना। मैं उनका ऐसे सिंपल से बता देती हूँ आपको, जिन सर्वनाम में किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या व्यापार के बारे में कोई प्रश्न का बोध हो, मैं इजी तरीके, किसी प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे देखो, कौन, किसे, किसने, कब आदि, ठीक है बेटा। जैसे एक मैं उदाहरण दे देती हूँ, है ना, पुस्तक किससे मंगाऊं, जैसे पुस्तक किससे मंगाऊं, ठीक है, ये एग्जाम्पल से वह कौन है या जो भी है, ठीक है। अभी है सर्वनाम की पांचवा भेद है संबंध, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंध से पता ही चल ही जा रहा है कि जुड़ना, ठीक है ना, एक दूसरे का संबंध होना, है ना, तो उसको बोलते हैं संबंधवाचक। जैसे कि मैं आपको ऑरली बताती हूँ, जिन सर्वनाम शब्दों में से दो भिन्न बातों का संबंध प्रकट होता है अथवा जो प्रधान वाक्य से आश्रित वाक्यों का संबंध जोड़ते हैं, मतलब कि दो अलग अलग सेंटेंस होते हैं बट जब उसको जोड़ते हैं तो वो एक बन जाता है ना, कि दोनों का आपस में एक प्रयोग हो जाता है, उनको बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ, जैसे जो, सो, ठीक है, जिसे, वही, हो गया ना, ये जो, सो, जिसे, वही, है ना, जिसको, उसको, जिसको, उसको करते ना, जिसको, उसको, ठीक है, जिसे, उसे, जिसे, उसे, जैसे जैसी, वैसी, जैसी, वैसी, जिसने, उसने, जिसने, उसने आदि। आपको तो बात समझ में तो आ ही रहा होगा ना कि संबंधवाचक, जैसे ये होते हैं जो कि जिनके साथ जुड़ के संबंध बनते हैं, ठीक है, इनके साथ दो जो छोटे छोटे आधे वाक्य होते हैं उनको पूरा किया जाता है, ठीक है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देती हूँ, ठीक है, जैसे फर्स्ट, जो करेगा सो भरेगा, हो गया ना, जो करेगा सो भरेगा, ये दोनों जुड़ के एक बन गया, है ना। ऐसे एक और एग्जाम्पल बता देती हूँ, जैसा करोगे वैसा भरोगे, आपने सुना ही होगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ठीक है बेटा। तो ये हो गए संबंधवाचक, जो दो वाक्यों को जोड़ता हो। आगे है छठा सर्वनाम का भेद है, और जो लास्ट है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम आपको समझ में आता होगा, नहीं तो जिसमें निजी, निजी मतलब कि जो अपनी पर्सनल, ठीक है, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, जैसे कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम है ना, उसी का एक भेद माना जाता है, उसी की तरह होता है, बस उसमें ये होता है कि जो ऐसे परिभाषा, जैसे मान लो कि वक्ता या लेखक स्वयं, ये मैं लिख देती हूँ, वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए जिन सर्वनामों का
प्रयोग करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, जैसे आप, अपने, आप, खुद, स्वतः, निज आदि। ठीक है, ये निजवाचक हैं जो अपने लिए। जैसे मैंने एक बता देती हूँ आपको उदाहरण जैसे करके, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। तो इसमें जो स्वयं हो गया है और मैं हूँ, ये हम फर्स्ट पर्सन या और जो अपने लिए ही बात कर रहा है वो हो गया निजवाचक, जो निजी का अपने। ठीक है, अपने लिए जो काम खुद करता है उसको निजवाचक बोल देते हैं। एक एग्जाम्पल मैं और दे देती हूँ आपको, जैसे मैं अपना काम आप करता हूँ, ये भी हो गया, मैं अपना काम आप करता हूँ। तो ये थी सर्वनाम की सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम की परिभाषा और सर्वनाम की परिभाषा और उसके भेद थे, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए है विद उदाहरण सहित। तो आप इनको ध्यान से पढ़ लेना। ओके।